Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारणे कनिकन धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणे प्रवीण मन्य शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगु श्री जीव गोपालकम सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तस्य ज्ञानम् अपोहनं च वेदस्य सर्ववेदानां वेद्यो वेदांत वेद चाहं। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र सूत्र नंबर 9। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कह रहे हैं कि the basic principle of living condition is that we have a general propensity to love someone। तो हम लोग जितने भी जीव हैं उनका एक बेसिक प्रिंसिपल है कि वो किसी न किसी से प्रेम करते हैं, वो किसी से प्रेम करना चाहते हैं और कोई भी बिना किसी को प्रेम किए नहीं रह सकता। लेकिन इसमें मिसिंग पॉइंट ये है कि ये प्रेम कहाँ पे हमको देना चाहिए जिससे हम खुश होंगे। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन जो हम लोगों ने कंप्लीट किया भक्ति रसामृत सिंधु, वो हमें सिखाता है इस भक्ति का विज्ञान। और फिर आगे कहते हैं कि ये बाय इजी मेथड ऑफ लर्निंग, ये बहुत अच्छी से परफेक्टली हम लोगों को सिखाता है ये भक्ति रसामृत सिंधु। हम लोग इस मनुष्य समाज में शांति हम लोग इसमें बना नहीं पाए हैं। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने प्रयत्न कर लिए, हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस बना लिए, लेकिन फिर भी जो है एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ाई कर रहा है। तो ये सब हो ही रहा है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि सही तरीका क्या है, हम लोग कैसे शांति बनाए। तो वो हम लोग सिर्फ भक्ति के द्वारा कर सकते हैं। फिर आगे में कहते हैं, तात्पर्य में कहते हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66 नंबर जो श्लोक है उसका निष्कर्ष यही है। तो श्लोक है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इस श्लोक का निष्कर्ष यही है कि आप सब धर्म छोड़ के भगवान कह रहे सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इस बात की हमें कोई का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इसमें किसी को हिचकिचाहट होती है ये भगवान के प्रति भक्ति करने का क्योंकि उनको भय लग रहा है और जैसे उनके दूसरे भी दायित्व है उससे डर लग रहा है, तो कृष्णा इस बात की हमको आश्वासन दे रहा है कि आप सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ, इसका बिल्कुल भी आप कोई भय मत करो। तो हम लोगों को बिल्कुल भी भय नहीं होना चाहिए। और इसमें श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं द पर्टिकुलर वर्ड यूज्ड हियर मा शुचः, डू नॉट फियर, डोंट हेजिटेट, डोंट वरी आर वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे ये जो शब्द है जो भगवान कह रहे हैं मा शुचः, का मतलब भय मत करो, हिचकिचाओ मत, चिंता मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इस बात से परेशान हो सकता है कि कोई कैसे सब धर्म को छोड़ के सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण में जा सकते हैं, लेकिन ये सारा जो चिंता है हमारा ये सब बेकार है। तो यहाँ पे ये 9वां सूत्र जो है 9वां सूत्र यहाँ पे खत्म होता है। तो किसी का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
that Narad morning only I was listening to one of Prabhupada's lecture where in Venezuela 7 to 30 something 75 said the same thing like where Srila Prabhupada gives an example so beautifully he has given like I like in the way he says Srila Prabhupada Ji is like too good like when he says like leave all these man-made concocted religions such as he takes the name of Hinduism, Christianity, Muslim. Leave all this because these are just orders of laws that are made by us humans and we are made to follow. You have to leave this. Meaning he explains the same shloka, whatever you have explained. No, he has explained the same thing, and it was so relatable. Like the way we have been brought up as thinking as a Hindu religion, but yet there was not one hint of love of God or anything. It was just more of a ritualistic based things and very societal way of uh, you know what they call as a religion. So yeah, that is what I remembered from morning text and what you said, Prabhuji. Thank you a lot. Hare Krishna. Thank you, Pankaj Prabhu. So see how Lord is helping. Whatever you heard in the morning, again same thing is repeating in the evening. So that's nice. Hare Krishna. Any other points or comments? Hare Krishna. Prabhuji, I had one question. I think at some I don't quite remember which canto it was, but I just remember uh, Krishna giving instruction to Shiva or someone to just to concoct a religion like one I don't know which whether it was a Buddhism or some other religion, so that they come to a dead end or something. So like you know he himself has made this false things so that it keeps those it filters out the pure devotees from this thing so that they come and hit a end point. Is there some relation like where purposely some religions have been put so that we mislead ourselves and we go and like we can see now in the western society like they're hitting a dead end because when certain questions are being asked to their pastors or their religious leaders such as the Catholics and all, they are not able to answer. That time they feel the blockade like of their religion, and then they are like, our religion can't answer this question that we have as a raised consciousness. So maybe that is why people are moving on to this so-called Hindu. Like they are not actually Hinduism, but we are the Krishna conscious thing. But yeah, I think is that the reason? हरे कृष्ण पंकज। प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रश्न नहीं वो पूछना चाह रहे हैं कि जो प्रश्न जो दूसरे धर्मों में है वो लोग जैसे क्रिश्चियंस हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं वो लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों है, तो क्या कनेक्शन है इससे? तो अगर हम लोग देखें हमारा जो हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू जो है जो मुगल से या जो दूसरे बाहर से जो आए थे मुगल, उन्होंने ये नाम हम लोगों को दिया था। और एक्चुअली हम लोग हैं सनातन धर्मी हैं, हम लोग सनातन धर्म है हमारा, एटर्नल रिलीजन। हिंदू भी है जो बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से सही नहीं है, क्योंकि जो सनातन धर्मी है जो वेद शास्त्र का पाठ करते हैं,
भगवत गीता पढ़ते हैं अच्छे से और उसका पालन करते हैं, वो सही सनातन धर्म है। लेकिन हिंदू सिर्फ आज के नाम के लिए रह गया है और वो कुछ कर नहीं रहा है। तो ये जो बोल सकते हैं हम लोग जो सनातन धर्मी है या इस्कॉन जो है, तो बहुत सारा जो है मतलब फिलोसफी एकदम क्लियर है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को भगवत गीता, भागवतम, यहाँ पे ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ डिवोशन, उपदेशामृत, ये सब बहुत अच्छे से हम लोगों को सिखाया। तो जो 1 साल भी रह जाता है इस्कॉन में, उसको फिलोसफी अच्छे से समझ में आता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है। बस काम ये है अभी हम लोगों को उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना। तो इसके लिए हमारे पास सारे जवाब है हमारे शास्त्रों में। लेकिन जो दूसरे जो सो कॉल्ड जो धर्म वाले हैं, उनके पास इसका आंसर नहीं है। कभी कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो डेड एंड, उनको लगता है कि अरे इसके आगे क्या। तो इसीलिए जो है मतलब उनको जब जवाब नहीं मिलता, तो जहाँ पे जवाब मिलता है फिर वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है इसको जवाब नहीं मिल रहा है यानी कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। और इसीलिए जो है वो लोग जो है हमारा फिलोसफी सीख रहे हैं, हमारे फिलोसफी पढ़ रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई कितना अच्छा प्रभुपाद जी ने इतना सब ज्ञान दे के रखा है, और फिर वो इसको कनेक्ट हो जाते हैं इससे। तो दैट इज द रीजन। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji, for explaining in Hindi. Thank you all. हरे कृष्णा। थैंक यू पंकज प्रभु। और कोई प्रश्न नहीं, कमेंट नहीं है तो हम लोग, या पंकज प्रभु want to say something? No, I wanted to say that you can proceed now. I think everyone has understood whatever. Yes. तो we'll stop, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम। श्री नारद भक्ति स्तोत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।